मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं सर हैदराबाद में हो, तो बोले देर होगी मगर आप आइए। इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफ देह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरण रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 एमपीज हैं या 10 एमपी हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक करे, अरे तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप, तो मैं सर हैदराबाद में हो, तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहां तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल जेएच मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक सीआरपीएफ का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, सीआरपीएफ के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और ने जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन्होंने जिन 26 लोगों की जानें ली हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द ये जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की, माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की। मैंने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है 1373, उसमें ये खास तौर से कहा गया है कि कोई स्टेट क्रिमिनलाइजेशन को फाइनेंस ना करे और किसी भी तरीके से टेररिज्म को सपोर्ट ना करे, सेफ हेवन ना दे। तो पाकिस्तान
बरसों से इस रेजोल्यूशन 1373 का वायलेशन कर रहा है। दूसरा, अगर आप यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये हम किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के खिलाफ सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेने का इख्तियार देता है, और उसमें एक वर्ड है बेलिजेंट रिप्राइजल्स, इसको हम इस्तेमाल करना चाहिए, मैंने कहा। और तीसरा ये कि हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है, जो ये कहता है कि यूनियन पर एक ड्यूटी है एक्सटर्नल एग्रेशन से स्टेट्स को बचाने के लिए। तो ये तीनों चीजें हैं सरकार के सामने, और वो जो मुनासिब समझते हैं इन टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, जिस देश में इन टेररिस्ट ग्रुप को पनाह दी जा रही है, मदद दी जा रही है, उनको ताकत दी जा रही है, तो एक्शन ले सकते हैं। चौथी बात यह है कि इंटरनेशनल लॉ इस बात की इजाजत देता है कि हम नेवल और एयर ब्लॉकेट करें पाकिस्तान के सेल्फ डिफेंस को, और सैंक्शंस लगाए पाकिस्तान के ऊपर, खास तौर से आर्म्स सेल्स में। इसके बाद मैंने ये कहा कि वहां पर मेडोज में आखिर क्यों सीआरपीएफ नहीं थी वहां पर, क्योंकि मैंने पूछा है कि जनवरी में सीआरपीएफ के 2 यूनिट को हटा लिया गया था वहां से। उसी सिलसिले में मैंने ये भी पूछा कि क्विक रिएक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर पहुंचने के लिए, जब तक ये पूरे शयातीन, ये तमाम जालिम लोग वहां पर मजहब पूछकर गोली मारते रहे। और 2000 में वहां पर एक नुनवान कैंप है पहलगाम में, वहां पर भी 30 यात्रियों को मारा गया था, और उसमें एक कमेटी बनाई गई थी लेफ्टिनेंट जनरल जेएस मुखर्जी की, उसका रिपोर्ट का क्या हुआ। तो ये सब बातें हमने कही हैं, और उम्मीद करते हैं कि साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को, जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं, और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कहा कि बहुत अच्छी चीज है कि हम नहीं बोल दिए, मगर आप बताइए हम पानी कहाँ रखेंगे।